वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज जो है 4% तक की गिरावट आई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के अतिरिक्त एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाया मामले की सुनवाई को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने अदालत से थोड़ा और समय मांगा, जिस पर अदालत ने कहा कि सरकार को इस मामले पर एक स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। प्रवीण सर, ये पिछले 1 महीने में चौथी बार है जब वोडाफोन आइडिया की इस याचिका पर सुनवाई जो है स्थगित हुई है। कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई जो है दिवाली के बाद यानी 27 अक्टूबर को होगी। सर, आज भी हम लोग अपनी टकटकी लगाए हुए थे कि क्या आता है वोडाफोन आइडिया के शेयरों के मूवमेंट पर भी हम लोग जो है ध्यान लगाए हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि भाई अब 27 तारीख को बात होगी। क्यों टलते जा रहा है सर मामला? नहीं, देखिए, मामला बड़ा है और इस चीज़ को हम लोग भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सरकार को कोई भी फैसला लेने में इस वक्त कठिनाई आ रही है या बहुत ज़्यादा भ्रम है। अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे जो कैबिनेट हो या पीएमओ हो या फिर आपका डीओटी हो, सबको एक साथ लेकर आना, उस पर एक सहमति बन पाने में मुश्किल है, क्योंकि पैसा जो है, जो खजाने की बात है, वो बड़ी चीज़ है। वहाँ पे लंबा चौड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। 80-83 हज़ार करोड़ रुपए का एजीआर का ही बकाया है वोडाफोन आइडिया पे। और ऐसे में अगर सरकार कोई एक राहत किसी एक कंपनी को देती है तो उसका फिर पूरा का पूरा उसके रिपल इफेक्ट पूरे के पूरे इंडस्ट्री में जाएंगे। सर, मेरे पास ना घटनाक्रम का क्रोनोलॉजी है, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए, 19 सितंबर की बात है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि वो वोडाफोन की जो याचिका का उसका विरोध नहीं करता, लेकिन कंपनी में उसकी हिस्सेदारी के कारण इस मसले का समाधान जो है वो जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है और सुनवाई को क्या कहा गया कि 26 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया। 26 सितंबर को सर केंद्र की ओर से पेश जो हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका पर जवाब देने के लिए और समय मांगा सर, और वोडाफोन आइडिया ने कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने सुनवाई को 6 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। 6 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार ने फिर से अतिरिक्त समय की मांग की। वोडाफोन आइडिया की ओर से कहा गया कि कंपनी को कोई आपत्ति नहीं, और उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि सर हम इस साल जो है दिवाली मनाना चाहते हैं। तो सुनवाई जो है 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। और आज जो है, जैसा कि आपको पता ही है, केंद्र ने एक बार फिर से अतिरिक्त समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जो नई तारीख है वो दिवाली के बाद अब 27 तारीख को, तो मतलब दिवाली मनाने दिया गया है। नहीं, सरकार देखिए क्या फैसला लेगी, और इसमें चांस इस बात के ज़्यादा है कि सरकार किसी न किसी राहत का की तैयारी कर रही है, उसका प्लान बना रही है कि किसी भी मुमकिन तरीके से वोडाफोन आइडिया को एक राहत सरकार दे सके, ताकि कंपनी भी चलती रहे, सरकार के खजाने को भी चोट न पहुंचे। और यही बैलेंस असल में बनाना सरकार के लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है तमाम तरह के। और बिल्कुल उसमें एक और बात है कि एक तरफ सरकार राहत देने की बात सोच रही, दूसरी तरफ डीओटी से एक 5606 करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड जी वोडाफोन आइडिया के पास पहुंच गई, जिसको लेके वोडाफोन आइडिया फिर सुप्रीम कोर्ट गई। जी जी। तो उसमें ब्याज का और इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है, इंटरेस्ट का और उस पर पेनल्टी वाला पोर्शन है, उसको लेके एक नई याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में है कि जिसमें यह कहा गया है कि साहब पीछे एक फैसला हुआ था जिसमें माफ किया गया था, आप हमारा भी इसी आधार पर माफ करें। ओके। तो ये मुझे लग रहा है कि मामला लंबा खींचेगा, लंबा मुश्किल है खींचे। अगली कुछ सुनवाइयों के भीतर सरकार इस चीज पर फैसला। लेकिन सर इसी बीच ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था वन टाइम सेटलमेंट की बात होती हुई दिखेगी, वो वाला भी मामला क्या है? नहीं, बिल्कुल, उसमें ये कहा गया कि सरकार बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, यानी कई अरब डॉलर की एक मदद दे सकती है एजीआर ड्यूज में भी। पहले जो बकाया जो इंटरेस्ट का पोर्शन है और पेनल्टी का पोर्शन है उसको माफ़ किया जाएगा, और उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वहाँ पर भी सरकार राहत दे सकती है।